हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS ट्यूटोरियल एंड टेक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो गाइस, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्नियर स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड थर्ड वन इज़ वर्नियर स्केल। मैंने थर्ड वन पे ही क्यों बनाया वर्नियर स्केल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसका प्रिंसिपल नहीं समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं वर्नियर स्केल, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। मेनली क्या है, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल थोड़ा सिमिलर है, लेकिन एक्यूरेसी किस में सबसे ज़्यादा है, वर्नियर में। तो इट्स जस्ट लाइक अ डायगोनल स्केल, बट हियर इट मेजर्स, क्या मेज़र करता है ये, स्मॉल यूनिट्स, बहुत ही स्मॉल यूनिट्स ये मेज़र कर सकता है। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स, बहुत ही स्मॉल यूनिट मेज़र करता है विद ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डायगोनल स्केल मैंने यहाँ पास क्यों नहीं यूज़ करते हम भाई, क्वेश्चन आता है तो डायगोनल स्केल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल ज़्यादा एक्यूरेसी देता है इसलिए यूज़ करते हैं। साथ में ही अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि वर्नियर स्केल से आप मेज़र करना है, वर्नियर स्केल का यूज़ करना है, तो आप वो करेंगे। तो इसके टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी। वर्नियर स्केल के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ वर्नियर। ठीक है, वर्नियर स्केल फुल किसका बना होता है, प्राइमरी प्लस वर्नियर। ठीक है, नाउ प्राइमरी पार्ट क्या रहता है, सेम टू सेम एकदम प्लेन स्केल जैसा होता है। ठीक है, तो प्लेन स्केल डिवाइडेड इनटू माइनर डिवीजन। जैसे प्लेन स्केल में हम डिवाइड करते थे छोटे छोटे डिवीजन्स, माइनर डिवीजन्स को लाते थे हम लोग डिवाइड करके, वैसा ही होता है प्राइमरी पार्ट में, और जो कि आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सीरीज है क्वेश्चंस के, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ना वर्नियर स्केल की बात क्यों आती है भाई, वर्नियर स्केल यूज़ क्यों करना, वाई क्यों करना, कि मतलब वर्नियर की बात इधर, मतलब यूज़ क्या होता है वर्नियर का। ठीक है, तो यहाँ पर एज डिफिकल्ट टू सब डिवाइड द माइनर डिविजन्स। हमें क्यों यूज़ कर रहे हैं वर्नियर स्केल, कि डायगोनल स्केल में उतना एक्यूरेसी से एकदम डिवाइड नहीं होगा, एकदम जो माइनर जिसका डिवीज़न किया माइनर डिवीज़न, वो सब डिवाइड नहीं हो सकता है, समझ में आया, इसलिए वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटा सा डिवीज़न है, 10 पार्ट्स किया, उसमें से जो एक पार्ट है उसका 10 पार्ट करना है तो बहुत प्रॉब्लम होती है और हार्ड रहता है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर से हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नया अनदर टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर स्केल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, आप समझिए। तो यहाँ पास हमने सेंटीमीटर का लेफ्ट हैंड साइड बनाया है, और राइट हैंड साइड जो भी यूनिट थी वो हमने अभी नहीं बनाई है, सिर्फ हम यहाँ पास प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ सिर्फ समझना है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, सो ये क्या है, हमने क्या बनाया, एकदम प्लेन स्केल जैसा है। ठीक है, प्राइमरी पार्ट मैंने पहले ही बता चुका है, एकदम प्लेन स्केल जैसा रहता है प्राइमरी पार्ट। ठीक है, ये सेंटीमीटर का फॉर्म में, सेंटीमीटर यहाँ पास यूनिट है। नाउ यहाँ पास 10 सेंटीमीटर, कितने यहाँ पास एग्जैक्ट, हाँ, A to 0 कितना लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 से बहुत 10 डिवीज़न करेंगे इसके तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो हर एक जो पार्ट है, हर एक जो बॉक्स है, कितने विड्थ का है, हर एक जो ये एक हर एक पार्ट है कितने विड्थ का, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लेंथ है उसकी, 1 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पास वर्नियर की बात करते हैं। वर्नियर में मेन प्रिंसिपल यहीं पास ध्यान से तो देखिएगा कि जो ये 10 डिवीजन्स हैं, यहाँ पास एक डिवीज़न 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पास 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ही अच्छे से देखिएगा, 10 डिवीजन्स हैं, 10 सेंटीमीटर प्लस क्या करना है, एक और सेंटीमीटर जोड़ देना है, +1 करना है, +1 करना है, डिवाइडेड बाई 10।
है ना। तो +1 वाला समझ में आया आपको, सिर्फ +1 करना डिवाइडेड बाई जो आपका बढ़ता हुआ आपका सेंटीमीटर के हिसाब से होगा। सेंटीमीटर के बाद mm आता है तो वो 10 होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। यहाँ पास 11 सेंटीमीटर हो गया डिवाइडेड बाई 10, 1.1 सेंटीमीटर हो गया, या फिर 1.1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 11 mm। तो यहाँ पास हर एक डिवीज़न 11 mm का हो गया, ठीक है। या फिर 1.1 सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर की जगह 1.1 सेंटीमीटर को, या फिर 11 mm। तो ये एक प्रिंसिपल है। अब मैं वर्नियर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। 10 + 1 किया हमने, यहाँ पास प्लस किया 1 सेंटीमीटर। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना, जितने डिविजन रहेंगे +1 करना डिवाइडेड बाई जितना भी उसके हिसाब से सेंटीमीटर कितने होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ सो यहाँ पास हम एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ना है हमें वर्नियर वाले स्केल पर, वर्नियर पार्ट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पास हम अब अबव वाला जो पोर्शन है वो वर्नियर का है, ये प्लेन स्केल था बना हुआ, प्लेन स्केल का लाइक पोर्शन था। अब हम वर्नियर की बात करना है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। +1 करना है मतलब एक और ऐड कर रहे हैं, यहाँ पास 0 से स्टार्ट होगा, जो वर्नियर का पार्ट है वो भी 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्नियर पार्ट, और ये एक +1 एक्स्ट्रा कर दिया हमने 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना आ गया। सो ये वर्नियर पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया। ये कितना हो गया लेंथ इसका 11 सेंटीमीटर, 10 + 1, ठीक है, 10 + 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है, +1 करना है, ठीक है ना। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। अब हमें क्या करना है, सो ये जो आ गया ये कितना हो गया 10 + 1। अब इसको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 mm होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 mm से डिवाइड कर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 11 mm हो जाएगा हर एक पार्ट, 1.1 सेंटीमीटर हर एक पार्ट हो जाएगा और 11 mm हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 से, ठीक है। डिनोमिनेटर चेंज होते रहेगा, याद रखना। तो मैंने यहाँ पास डिवाइड कर दिया 10 से, तो mm के फॉर्म में यहाँ पास रखना है, ठीक है। ये मिलीमीटर स्केल में रखना है, इसको मिलीमीटर यूनिट में रखना है। तो यहाँ पास 10 पार्ट्स हो गए हैं, है ना। जो हमने 11 सेंटीमीटर लिया था उसके 10 पार्ट्स किया हमने, क्या किया हमने यहाँ पास 10 पार्ट्स ऑफ 11 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। सिर्फ ये प्रिंसिपल आप ध्यान रखिए, आपको वर्नियर आसानी से बन जाएगा। तो हमने ये वर्नियर पार्ट बना दिया। नाउ तो हर एक पार्ट कितने में आ गया 11 सेंटीमीटर, हर एक डिवीजन 11 सेंटीमीटर का हुआ। तो ये जो वर्नियर पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है प्राइमरी या फिर प्लेन पार्ट, ठीक है। दोनों को कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक है। 2 पार्ट से बना है वर्नियर स्केल। नाउ 0, 11, 22 ये पार्ट्स हो गए, हर एक 11 डिवीजन 11 mm का है हर एक डिवीजन, ठीक है। 11, 22, 99, ये यहाँ 99 तक पहुँच गया है, 110 तक पहुँचेगा। नाउ तो ये mm में है, इतना समझ में आया। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, +1 करना है डिवाइडेड बाई उसका अलॉन्ग यूनिट कन्वर्जन कितना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। नाउ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, ठीक है। यहाँ पास 10 डिविजन्स थे, ये पूरे 10 पार्ट्स 10 सेंटीमीटर, तो हमने डिवाइड किया 10 में, हर एक डिवीज़न 1 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। यहाँ पास रिवाइज कर रहा हूँ। नाउ अब वर्नियर की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया, हर एक डिवीज़न कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। नाउ वर्नियर की बात करते हैं, तो ये 10 + 1 वर्नियर की बात कर रहे हैं। यहाँ पास 10 सेंटीमीटर, हर एक 10 सेंटीमीटर का +1 और कर दिया, 10 डिवीजन से +1 कर दिया डिवाइड बाई 10 कर दिया, ठीक है। 10 वहाँ पास क्यों किया मैं बताऊँगा अभी कुछ देर में। यहाँ पास तो ये हमारा कितना हो गया 10 + 1 करने पे 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसको 10 से डिवाइड कर दिया।
ना, तो हमें क्या मिल गया 1.1 सेंटीमीटर या फिर 11 mm, ठीक है, या फिर 11 mm। या फिर जो नीचे डिवीज़न होता है 10 का, हाँ यहाँ पास मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पास यार्ड्स हो सकता है, फीट हो सकता है, इंचेस हो सकता है। यहाँ पास मैं बताना चाहूँगा अगर 1 यार्ड 3 फीट होता है तो मतलब हमें कितना डिवाइड करना है 3 से। यहाँ पास हमने 10 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो हमने 10 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 फीट कितना होता है 12 इंचेस होता है, तो यहाँ हम 12 से डिवाइड करेंगे, +1 वो होगा ही होगा, सेम रहेगा हर जगह, +1 करना ही करना है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंस लाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होगा, ठीक है, समझ में आया बात? सो और भी आप आगे जाकर क्वेश्चंस देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस में कैसे कैसा डिविजन्स होते हैं, कैसे करना है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यहाँ पास वीडियो ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर यहाँ पास ख़त्म होता है। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः देखें, दोबारा देखें वीडियो और समझें, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं वर्नियर स्केल पे बेसिस पे। सो बाय।